पिछले साल से ही जारी हैं, अगस्त से। जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाना, आरक्षण बचाओ रैलियों की तैयारी करना। तो क्या आपको लगता है कि जो ये मैं कहूं कमंडल बनाम मंडल की राजनीति 2.0 होती दिख रही है, ये कोशिश की जा रही है या इसने एक शक्ल भी अख्तियार कर ली है? जी, ये कोशिश तो है। राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता। जो होता है वो एक लंबी योजना का हिस्सा होता है। तो वो कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वो कोशिश पहले भी असफल हो चुकी है। आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में जब ये मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य ने खड़ा किया था, एक सामाजिक न्याय का जो प्रश्न है, और वो किस तरह से असफल हो गया था। तो वो जैसा अभय जी ठीक कह रहे हैं कि वो इसमें आप लूज भी कर सकते हैं। यानी जो भी अगर हिंदू वर्सेस शूद्र, यानी हिंदू के भीतर शूद्र वर्सेस, गलत शब्द है, हिंदू के भीतर एक शूद्र का यानी एक जो जातीय मोबिलाइजेशन किया जाए, तो अभी मायावती का आपने देखा एक काउंटर स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, हमें ये शूद्र अपने को कहने की जरूरत ही क्यों है, हम तो संविधान से चलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कोई ग्रंथ नहीं, हमारा असल ग्रंथ तो देश का संविधान है, जिसमें हमको SC ST OBC कहा जाता है। और उन्होंने गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई, तो एक काउंटर उसका तुरंत वहीं सामने आ गया। तो और जो नहीं, पर क्या बीजेपी के खेमे में भी कुछ असहजता है? क्या आप इसे संयोग मानते हैं? ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का यकायक सुर्खियां बटोरना और लगातार चर्चा में रहना, और अब हिंदू नहीं सनातन धर्म की बात की जाने लगी और कहा जाने लगा जिसके पूर्वज हिंदू थे वो भी दरअसल हिंदू ही है और सनातन धर्म है, और सनातन धर्म ही देश का धर्म है। अब जंतर मंतर पर धर्म संसद बनाई जा रही है। कहानी शुरू हुई थी चमत्कार से और बात आ गई सनातन धर्म पर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सनातन धर्म की जो बात आया है, वो एक काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है, काउंटर डिस्कोर्स हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई बहुत प्लान ढंग से इसको करने की कोशिश में है और फिराक में है। अभी एक बड़ा नहीं, वो ट्रायल बलून चलते रहते हैं ना। हाँ, गुब्बारा छोड़ दो, देखो किसमें कितनी हवा रहती है। संदीप जी, एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट इस समय की पॉलिटिक्स में है जिसको हमें समझना होगा। वो ये है कि जो इस समय के इलेक्शन डिस्कोर्स जो आगे 2024 में होने जा रहा है, उसमें डेवलपमेंट, हालांकि ये पुराना शब्द है, डेवलपमेंट, अभी आपने देखा होगा प्रवास योजना जो बीजेपी ने बनाई है, उसमें जो डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो डेटा में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, और उससे साबित होने जा रहा है कि बीजेपी किस ओर से इस चुनाव को ले जाना चाह रही है। अभी आपने देखा होगा कि उड़ीसा में PMYK योजना को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू हुआ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ गलत हो रहा है। यानी डेवलपमेंट के मुद्दों के अराउंड पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पॉलिटिक्स नॉट फॉर पावर, पॉलिटिक्स फॉर जनरेट्स डेवलपमेंट डिस्कोर्स। एक डेवलपमेंट डिस्कोर्स के अराउंड पॉलिटिक्स हो रही है, और वो एक बड़ा शिफ्ट है। और 9 साल से तो यही सरकार है, वो फिर डेवलपमेंट की बात करे, वही है कि उसी अराउंड में पॉलिटिक्स जाए। नहीं, वो इसीलिए अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। अरे भाई, आप 9वां बजट पेश कर रहे हैं अपना। अमृतकाल का बजट, आगे 25 साल की एक ब्लूप्रिंट की बात कहना, ये दरअसल क्या एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के तौर पर आप देखते हैं, या ये अग्रेसिव बीजेपी जो रहती है वो पुरानी बीजेपी ही दिखती है? नहीं, देखिए, बजट का आना, और एकदम सही कहा आशुतोष जी ने और संजय जी ने कि जो अदानी मुद्दा आया उससे बजट का डिस्कोर्स थोड़ा कमजोर हुआ। यानी बजट के जो पॉजिटिव जो दावदान है या जो प्रोविजंस हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस समय जैसे मैंने कहा कि वो जो डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, 12 योजनाओं की सफलता और असफलता, यानी जब सफलता हम कहेंगे तो आप कहेंगे असफलता, तो पॉलिटिक्स वही उसी अराउंड घूमेगी जो एजेंडा बीजेपी सेट करने जा रही है। और वो डेवलपमेंटल इश्यूज जो स्कीम्स हैं और जो गरीब कल्याण, जो जिसने पिछले बार यूपी इलेक्शन में आपने देखा ही, वो इस बार भी मुद्दा रहेगा, और सारे मुद्दे उसको जोड़ते सपोर्ट करेंगे। इधर से उधर से एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर मुद्दों का खड़ा होगा, एक कॉम्बिनेशन। इसमें मित्रता का भी सवाल आएगा, क्रोनी कैपिटलिज्म भी एक मुद्दा बनेगा, टॉकिंग पॉइंट बनेगा क्या? हाँ, बिल्कुल। इसको देखिए, कांग्रेस तो इसको बनाएगी मुद्दा, कांग्रेस इसको बार बार डिस्कोर्स में लाने की कोशिश करेगी। नहीं, वो तो बहुत सालों से कोशिश कर रही है। आम आदमी उनकी बात मानती नहीं दिखी है। ऐसा नहीं है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले भारतीय